संस्था कोग्निबल चलाते हैं। पिछले 10 सालों से हम कार्यरत हैं इस फील्ड में। और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसको फैसिलिटेट करना। तो हम लोग जैसे बच्चों को अगर डायग्नोसिस होता है सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या किसी भी तरह का डेवलपमेंटल डिले, उनको देखते हैं और उनको जो भी रिक्वायर्ड थेरेपेटिक या एजुकेशनल इंटरवेंशन है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, वो सब सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। आज की कैंप का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमें लगता है बच्चों का एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए, बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर से, बच्चों के हड्डी के डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, वो पूरी रिहैब टीम से। तो आज पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इस कैंप में अवेलेबल है, जो बच्चों का एक पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट चेक कर रही है और उसके बेस पे उन बच्चों का प्लान बनाया जाएगा कैसे उन बच्चों को आगे ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो अपने भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा कर पाए। सर आप किस किस हॉस्पिटल में? आज हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश जैन आए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर नीरज पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो भी अवेलेबल है। वेदांता से डॉक्टर समीक्षा आए हैं, शी इज डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। उसके अलावा हमारी पूरी टीम जो हमारी टीम है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और हंस फाउंडेशन की पूरी टीम, जिसमें अगेन सारे रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, वो सब भी आए हुए हैं। तो ये जो कैंप है ये हंस फाउंडेशन और कोग्निबल ने मिलकर लगाया है, जिसमें आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आज का जो कैंप है ये फ्री कैंप है और ये हंस फाउंडेशन है, कॉग्निएबल सेंटर जो है हमारा सेक्टर 46 में, इसके साथ मिलके ऑर्गेनाइज करा है। यहाँ पे हम डॉक्टर्स आए हुए हैं, मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ, हमारे पास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आर के जैन, और हमारे पास पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं। तो जो बच्चे हैं जो डेवलपमेंटल डिले है, जो अपनी क्षमता से पीछे रह गए हैं, सेरेब्रल पॉल्सी है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, तो इन सारे बच्चों का हम तो अभी तो शुरू ही हुआ है, तो हमने अभी 4-5 बच्चों को देख लिया है और अभी भी बाकी और सारे आ रहे हैं। मेरा मानना है कि सही समय पर तो जो भी बच्चा आता है, तो क्योंकि ये डिले वाले बच्चे हैं तो हम उनका शुरू से जन्म से लेकर अब तक का पूरा हिस्ट्री पूछते हैं, देखते हैं उनका क्या-क्या इलाज चला है, क्या-क्या थेरेपी हुई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नए जो इलाज है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बेहतर हो सकता है, तो वो उनके लिए प्लान करा जाता है। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास डायग्नोसिस होने के बाद यहाँ पर बच्चे आते हैं। उसके बाद हम यहाँ स्पेशल एड में उन बच्चों को सारी जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उसके हिसाब से प्लान करते हैं। किस बच्चे को ओटी की ज़रूरत है, किस बच्चे को स्पीच की ज़रूरत है और किस बच्चे को एजुकेशन की। सो मैं जैसे एजुकेशन यहाँ हैंडल करती हूँ, तो वहाँ पे हम ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखते हैं बच्चे को बेसिक स्किल्स आ जाएँ, जिससे बच्चे आगे जाके कॉन्फिडेंटली थोड़ा-थोड़ा करके ग्रेजुअली बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि यहाँ पर हमारा ओटी है जो फिजिकली हमको बच्चे को जो भी सेंसिटिव इश्यूज आते हैं या जो भी मोटर इश्यूज है, तो ओटी और फिजियोथेरेपी के थ्रू हम उसको वहाँ ट्रीट करा जाता है। इसका मेन मोटो यही है कि बच्चों को प्रॉपरली असेस किया जाए कि इसमें किस बच्चे में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पर भी हम लैक कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरह फोकस कर सकें और उस पर वर्क कर सकें। मैं पिछले 5.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ इन बच्चों के साथ में, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ। यहीं की बात करूँ तो यहाँ पे अराउंड में 150 से ज़्यादा बच्चों के साथ में इंडिविजुअली काम कर चुकी हूँ अभी तक, और जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है। पेरेंट्स का फीडबैक वो काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो यहाँ से बहुत खुश होकर भी गए हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में बच्चा हमारे पास आया था तो हमने उसे उससे उसका लेवल अप करके यहाँ से भेजा है उसको। हमारे पास काफ़ी सारे केसेस हुए हैं, उनका नंबर भले ही इतना ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि जिनमें फिजिकली हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। जो लोकोमोटर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं अभी तक इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे संध्या, मेरा नाम है संध्या, और मैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर हूँ। नमस्कार, मैं रश्मि कपूर हूँ। मैं कॉग्निबल में जनवरी से एसोसिएटेड हूँ। उससे पहले मैं 20 साल स्कूल अच्छा है जहाँ पे हम बच्चों की असेसमेंट कर पा रहे हैं, अच्छी डायग्नोसिस हम पता कर सकते हैं बच्चे को क्या नीड्स हैं, क्या कहाँ पे हम काम कर सकते हैं और क्या नीड्स है बच्चों के। डॉक्टर्स करते हैं और हमें पता लगता है कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स को भी आप जी कैसे
अच्छे से पेरेंट्स से मिलते हैं, वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड एंड द कंडीशन एट होम एंड देन वी गो अहेड। और जहाँ कि 16 साल तक के सभी बच्चों की जन्मजात जो भी प्रॉब्लम होती हैं, चाहे सर्विकल पैल्सी, सीटीवी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को मैं मैनेज करता हूँ जो हड्डी, जोड़ या मांसपेशियों को लेकर होती है। सर, कॉग्नियो फाउंडेशन सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों ही फाउंडेशंस को, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे इन बच्चों को देखने का अवसर मिला है। पीडियाट्रिक ऑर्थो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निगलेक्ट हो जाती हैं, समय के साथ बच्चे इलाज तक नहीं पहुंच पाते, चाहे उनके पास साधन भी हों, लेकिन क्योंकि जानकारी की कमी रह जाती है, उसके कारण इन सभी बच्चों में इन प्रॉब्लम्स को समय से इलाज ना मिल पाने के कारण कुछ परमानेंट डिफॉर्मिटीज हो जाती है। अगर समय से इन्हीं सभी बच्चों को इलाज मिलता है तो वो डिफॉर्मिटीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ हद तक क्योर भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 22 साल से मैं ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैंने भी सभी की तरह बड़ों के, बच्चों के सभी तरीके के ऑर्थोपेडिक इलाज करने शुरू किए, लेकिन समय के साथ इन बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के साथ काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मजा है। डॉक्टर राकेश जैन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैं और फोर्टिस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉग्निएबल, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और ये छोटे बच्चों का हम कैंप कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। फ्री हेल्थ कैंप का आज यहाँ पर आयोजन किया तो बच्चों को भी काफी- देखो ये बच्चे हम लोग काफ़ी समय से देखते हैं, राइट फ्रॉम 20 साल से तो करीबन मैं देख रहा हूँ इन बच्चों को, जो हर तरह की अलग अलग समस्याएं हैं। कोई मानसिक रूप से किसी को चैलेंज है, कोई फिजिकल रूप से चैलेंज है। तो हमारा मेन पर्पज ये है कि इन बच्चों को जितनी जल्दी हो सके हम डायग्नोज करें, क्योंकि इनमें काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती हैं, अगर उनको हम जल्दी डायग्नोज करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो काफ़ी रिकवरी हो जाती है और कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ऐसा देखो हमारे पास, क्योंकि हम टर्शरी सेंटर है, मेन पेरेंट्स सीधा उठ के हमारे पास नहीं आते हैं। हार्डली 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो सीधा हमारे पास आ जाते हैं। किसी ने इंटरनेट पे मेरे को देख लिया, कहीं से कोई जैसे आप बाइट आप कर रहे हो, ये बाइट सुन ली, इससे बड़ा अवेयरनेस होता है। लेकिन मोस्टली हमारे पास रेफरल पेशेंट्स आते हैं और वो जो रेफर होता है उसके वो डिपेंडिंग अपॉन दैट काउंसलिंग, जो रेफरिंग डॉक्टर है, जो पीडियाट्रिक डॉक्टर पहले देखता है उन बच्चों को, वो पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं तभी वो आगे मूव कर पाते हैं। कई बार पेरेंट्स को समझ में आ जाती है बात, कई बार नहीं आती है, कई बार लेट हो जाता है, घूमने फिरने में लेट हो जाते हैं। देखो ये बड़ी समस्या है, हालांकि सरकार काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। अगर आप सरकार की पॉलिसीज देखोगे ना, इवन आज के दिन आप सिविल हॉस्पिटल में भी जाओगे तो वो ऑटिज्म को, सीपी को डायग्नोज कर देंगे और उनके पास भी सारी सुविधाएं हैं, वो हैंडल कर सकते हैं। एज फार एज मेरे तक पहुंचने वाली जो बात है, आप ये जो आपका मीडिया है इसके जरिए आप देख सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल है, बाकी जो सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, वहाँ से आप अगर प्रॉब्लम डालोगे, अभी मेरा नाम डालोगे राकेश जैन न्यूरोलॉजिस्ट, या अपनी समस्या डालोगे कि ऑटिज्म राकेश जैन ऐसा कुछ, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मेरी कोई वीडियो मिल जाएगी, कोई आर्टिकल मिल जाएगा, आपका किसी टीवी पे कोई इंटरव्यू मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। पर थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। मेरा तो एक मेन संदेश यही है कि जो भी बच्चा मानसिक या फिजिकल रूप से आपको चैलेंज लगे, जितनी जल्दी हम उसको पकड़ लें, जितनी जल्दी उसको पकड़ लें, उसको डायग्नोज कर लें ठीक से, उतना ही बेहतर ट्रीटमेंट संभव है